आप सभी साथियों का स्वागत है एक और नई बेहतरीन कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है हम बिकाऊ नहीं हैं। आखिर प्रीति ने ऐसा क्या किया था रामनाथ के साथ, तो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सर, आज उस ऑनलाइन कंपनी में आपकी मीटिंग है। उसके बाद दोपहर का खाना कंपनी के स्टाफ के साथ हमारे गहनों को उनकी वेबसाइट में डालने के सिलसिले में आज आप सौदा पक्का कर रहे हैं और दस्तखत भी करेंगे। यही आज आपका प्रोग्राम है। रामनाथ के निजी सचिव दया ने उनकी डायरी को देखकर कहा और फिर संबंधित फाइल उन्हें दे दी। रामनाथ ने उस फाइल को देखा और पूछा, उस ऑनलाइन कंपनी की तरफ से कौन आ रहा है? यह सवाल पूछते ही उनके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। सर, पहले दिन से ही उस कंपनी की तरफ से हमसे बातचीत करती हुई आ रही वह लड़की प्रीति ही आएगी सौदा पक्का करने। यह सुनते ही रामनाथ के मन में खुशी फैल गई। न जाने क्यों, जब से उसने प्रीति को पहली बार देखा था तब से रामनाथ का मन उसके प्रति आकर्षित हो गया था। जब रामनाथ ने यह तय किया था कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनी के साथ मिलकर अपने गहनों के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, तो एक महीना पहले जब दया ने कहा था कि उस कंपनी की ओर से वह लड़की आई है, तो रामनाथ ने उसे हल्के में लिया था। रामनाथ उस शहर के ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े व्यवसायियों में से एक थे। उनकी वार्षिक आय करोड़ों में थी। उनके कई सारे कारोबार हैं, जैसे कि सैटेलाइट टीवी, दैनिक और मासिक पत्रिकाएं, सोने, हीरे और प्लेटिनम के गहने तैयार करके अपने ही शोरूम में बेचना, 3-4 5 स्टार होटल, रियल एस्टेट आदि। खास तौर पर उनके गहने ग्राहकों के बीच बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे। यह देखकर रामनाथ ने अपने कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन व्यापार में दाखिल होने का निर्णय लिया। उसी सिलसिले में उस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की ओर से प्रीति को पहली बार देखा था। रामनाथ की आयु लगभग 50 साल की थी। लंबा कद, सांवला रंग, उसी उम्र के अन्य लोगों की तरह उनकी तोंद नहीं थी। संक्षिप्त में कहें तो कोई भी उन्हें न तो सुंदर और न ही बदसूरत कह सकता था। अपने माथे पर कुमकुम का टीका लगाते थे और यह कुमकुम ही उनकी अलग पहचान बन गई। रामनाथ ने दया से कहा, अंदर भेजो उस लड़की को, और फिर फाइल में मग्न हो गए। तभी सुरीली आवाज़ आई, मे आई कम इन सर? यह सुनकर फाइल से नजरें हटाकर आवाज़ की दिशा की ओर देखा। सामने 22-23 उम्र की एक लड़की मुस्कुराती हुई नजर आई। उसे देखकर रामनाथ की भौहें खिल उठी। फिर तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, कम इन प्लीज, और फिर फाइल बंद कर दी। लड़की लंबे कद की थी। आज के जमाने की युवतियों की तरह एक चुस्त जीन्स और स्लीवलेस ढीला टॉप पहने हुए थी। वातानुकूलित कमरे में बड़े ही अंदाज के साथ अंदर आई। हाथ में एक लैपटॉप था। बाल कटे हुए थे। कलाई पर महंगी घड़ी और कीमती फ्रेम वाले चश्मे के अलावा और कोई गहना नहीं था। उसे देखकर रामनाथ ने एक पल को सोचा कि इस लड़की को सुंदर बनाने के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत ही नहीं है। तभी वह लड़की बोली, मैं हूं प्रीति। मैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की ओर से आपसे सौदा पक्का करने आई हूं। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहती हूं। IIM अहमदाबाद से MBA खत्म करने के बाद कैंपस इंटरव्यू में इस कंपनी ने मुझे चुना था। पिछले 6 महीनों से यही काम कर रही हूँ। यह है मेरा बिजनेस कार्ड। कहते हुए प्रीति ने रामनाथ से हाथ मिलाया। उसका हाथ बहुत ही कोमल था। उसकी आवाज़ में रामनाथ को एक संगीत सा लगा। जब लड़की अपनी कुर्सी पर बैठी तो ऐसा लगा कि पूरा कमरा ही नूर से भर गया हो। प्रीति ने अपनी कंपनी के बारे में बहुत कुछ कहा। अक्सर इस तरह के सौदे को रामनाथ बस 1-2 मिनट बात करके अपने किसी चुनिंदा अधिकारी को उस सौदे की जिम्मेदारी सौंप दिया करते थे, मगर न जाने क्यों इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। 20 मिनट की बातचीत के बाद प्रीति अपनी कुर्सी से उठकर बोली, सर, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। इस सौदे को आगे ले चलने के लिए आप अपनी कंपनी की ओर से अपने किसी भरोसेमंद अधिकारी को मुझसे मिलवाइएगा। यह सुनकर रामनाथ ने कहा, नहीं, इस मामले को मैं खुद संभालना चाहता हूँ। लीजिए, यह मेरा कार्ड। रात 9 बजे के बाद फ़ोन कीजिएगा। आमतौर पर मैं उस समय अपने दफ्तर का काम बंद कर देता हूँ।
तब हम आराम से बात कर सकते हैं। यह सुनकर प्रीति को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसके चेहरे पर यह आश्चर्य साफ नजर आया और उसने आधुनिक अदा में अपने कंधों को उठाकर नीचे करके इसे प्रकट भी किया। उस पहली मुलाकात के बाद 2 बार दोनों मिले, 3-4 बार फोन पर भी बात हुई। रामनाथ को पता नहीं था, मगर उनका मन अपने आप उस लड़की की ओर चला गया। उनकी निरंतर गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं थी। काम हो जाने के बाद उसी वक्त पैसा देकर मामले को रफा तफा करने की आदत थी रामनाथ की। किसी को रखने बनाने की दिलचस्पी नहीं है उनमें। उनके मुताबिक ऐसा करना बेवकूफ़ी है और कोई भी औरत उनके लायक नहीं है। औरतों के लिए इतना ही आदर है उनके मन में। औरतों को बेवकूफ़ समझना और उन्हें यूज़ करके फेंकना, रामनाथ यही करते आए थे आज तक। उनका मानना है कि पैसा फेंककर किसी को भी खरीद सकते हैं, बस अंतर इतना है कि कौन कितना मांग रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक ही है कि उन्होंने प्रीति को भी उसी नज़रिए से देखा हो। प्रीति की कोमलता और सुंदरता उनके मन को विचलित कर रही थी। ऊपर से उस लड़की के चाल चलन और अक्लबंदी ने रामनाथ के मन को पागल ही बना दिया। उन्होंने उस लड़की को किसी न किसी प्रकार हासिल करने की मन ही मन ठान ली। उस दिन सौदा पक्का करके दस्तखत करने के बाद उस लड़की को लंच पर ले जाऊंगा तो उस लड़की की कमजोरी पता चल जाएगी, जिससे काम आसानी से हो जाएगा। यह सोचकर रामनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। उस दिन उनके अपने 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल के मंद प्रकाश में प्रीति और भी अधिक सुंदर लगी। प्रीति ने एक ऐसा टॉप पहना था कि उसके प्रति रामनाथ का आकर्षण और बढ़ता गया। बहुत प्रयास करके अपने जज्बातों को काबू में रखा। बड़े ही विनम्र भाव से वेटर ने पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। रामनाथ ने अपने लिए एक कॉकटेल का ऑर्डर दिया। फिर वेटर ने प्रीति से पूछा, एंड फॉर द लेडी सर। सुनते ही प्रीति ने बेझिझक कहा, गॉड फादर फॉर मी। इस नाम को सुनते ही रामनाथ चौंक गए। यह लड़की इतना सख्त कॉकटेल पिएगी? वे सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी छोटी उम्र की लड़की ऐसा कॉकटेल पी सकती है, जो कि आदमी पर भी भारी पड़ सकता है। कॉकटेल आने के बाद दोनों पीने लगे। रामनाथ सोच रहे थे कि बात कैसे शुरू की जाए कि तभी प्रीति खुद बोल पड़ी, जी रामनाथ जी, हमने डील साइन करा दी है। मेरा काम यहीं तक है, इसके आगे हमारी कंपनी की तरफ से कोई और आएगा। कहते ही वह बड़ी अदा के साथ कॉकटेल पीने लगी। उसके पीने का अंदाज देखकर यह स्पष्ट हुआ कि यह लड़की इसे अक्सर पीती है। एक राउंड के बाद रामनाथ ने प्रीति का हाथ पकड़कर उसके चेहरे को गौर से देखा ताकि उसकी भावना को समझ सके। प्रीति ने धीरे से रामनाथ के हाथों को हटाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो रामनाथ, आप मेरे साथ सोना चाहते हैं? प्रीति का यह सवाल सुनकर रामनाथ हैरान रह गए। उनकी जिंदगी में प्रीति पहली ऐसी लड़की है जो इस तरह सीधे मुद्दे पर आई। इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत। रामनाथ को सच में एक झटका सा लगा। गॉड फादर को सिप करते हुए प्रीति बोली, मैं इतनी भी भोली नहीं हूं कि आपका इरादा न समझ सकूं। पहले दिन ही मुझे पता चल गया था कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप जैसे बड़े कारोबारी मुझ जैसी छोटी लड़कियों के साथ व्यवसाय के मामले में बात नहीं करते और इस काम को अपने किसी अधिकारी को ही देते हैं, लेकिन आपने ऐसा कतई नहीं किया। और तो और आप अपना पर्सनल कार्ड भी मुझे देकर मुझसे बात करने लगे, और यह लंच मेरे जैसी मामूली लड़की के साथ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है यह आईने की तरह मुझे साफ दिख रहा है। इट इज ऑब्वियस, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। रामनाथ सच में अवाक रह गए थे। उन्होंने अब तक कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया था, मगर किसी लड़की में इस तरह बात करने की जुर्रत होगी यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने कोमल हाथों से कांच के गिलास को इधर उधर घुमाकर प्रीति ही बोली, मेरा इस तरह सीधे मुद्दे पर आना आपको चौंका गया, परंतु गोलमोल बातें करना मेरी आदत ही नहीं। मेरे ख्याल से आपका यह इरादा गलत नहीं है। आपने अपने मन की इच्छा प्रकट की और अब अपनी राय बताने की बारी मेरी है।
सच कहूँ तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। जब बात जिस्म की होती है तो दोनों तरफ से एक लगाव का होना जरूरी है। मेरी खूबसूरती, खासकर मेरा यौवन, आपको मेरी ओर आकर्षित कर गया, मगर आपको अपने करीब आने की मंजूरी देने के लिए आप में ऐसा क्या है? जब मैंने सोचा तो पता चल ही गया कि वह है पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा, जो कि मेरे पास नहीं है। वह पैसा जिसे पाने का जुनून है मुझ में। रामनाथ ने प्रीति की ओर देखकर कहा, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं? रामनाथ की बात सुनकर प्रीति जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से यह साफ दिख रहा था कि उसके अंदर के गॉडफादर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रीति बोली, ओ कम ऑन रामनाथ, आप इतने बेवकूफ़ कैसे बन सकते हैं? शादी और आपसे? सच में आप मजाक ही कर रहे होंगे। आप किस जमाने में जी रहे हैं? शादी के बारे में तो मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकती। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आपके पास मुझे आकर्षित करने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, और वह है पैसा, और आप मुझे अपने साथ रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाउ द हेल कैन यू थिंक लाइक दिस? आज की दुनिया में हम जैसी युवतियों का जीना ही मुश्किल है। हमारे आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमारी नौकरी में भी ढेर सारी दिक्कतें हैं। आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं। अगर हम अमेरिका जाएं तो वहां भी जिंदगी आसान नहीं है। इन सभी कठिनाइयों को दूर करने का एक ही रास्ता है, और वह है पैसा, बहुत सारा पैसा। अब प्रीति क्या कहना चाहती है रामनाथ को सच में पता नहीं चला। मैं आपके इस प्रस्ताव को मानती हूँ, मगर इसके बदले आप अन्य औरतों को जिस तरह 3 या 4 लाख फेंकते हैं, वे मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं। आपके बारे में बहुत सारे अध्ययन करते समय मुझे पता चला कि आपके सभी कारोबारों में सोने और हीरे का व्यवसाय बहुत ही लाभदायक है। मैं आपके सामने 2 विकल्प रखती हूँ। आप इस व्यवसाय को मेरे नाम कर दीजिए, वरना आपके कारोबारों में जिन 3 बिजनेस को मैं चुनती हूँ उनमें मुझे 51% का भागीदार बनाइए, और उसके बाद हमारा रिश्ता शुरू। लेकिन हाँ, यह मत समझ लेना कि पैसे देने से आप मुझ पर किसी प्रकार का हुक्म चला सकते हैं। हर महीने सिर्फ 10 दिन हम इस 5 स्टार होटल में केवल 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं, बस। अगर आपको यह डील मंजूर है तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, वरना अलविदा। और फिर प्रीति अपना हैंडबैग लेकर वहां से चली गई। रामनाथ का सारा नशा उतर गया। लौटती प्रीति को एकटक देखते रह गए। एक पल को पता ही नहीं चला कि वह भारत में है या किसी पश्चिमी देश में। होटल से बाहर आई प्रीति को नशे की वजह से चक्कर आने लगा, तो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से एक हाथ बाहर आया और फिर प्रीति को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। वह कोई और नहीं बल्कि प्रीति का जिगरी दोस्त रोशन था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी को किनारे खड़ा करके उसने प्रीति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और फिर एक बोतल नींबू पानी पीने को दिया। नींबू पानी पीते ही प्रीति उल्टी करने लगी। उसे कुछ देर में होश आ गया। बहुत खूब प्रीति, जैसे हमने योजना बनाई थी तुमने बिल्कुल उसी तरह बोलकर उस आदमी को अच्छा सबक सिखाया। अच्छा हुआ कि तुमने उसके मंसूबे को सही वक्त पर पहचान लिया और उस कामुक व्यक्ति को उसकी औकात दिखा दी। उस जैसे आदमी यह सोचते हैं कि अपने पैसे, शान शोहरत, रुतबे आदि से किसी भी लड़की को अपने बिस्तर तक ले जा सकते हैं। उनके मन में औरतों के लिए इज्जत नहीं, उनके लिए औरत सिर्फ एक खिलौना है जिसके साथ मन चाहे समय तक खेले और फिर चंद रुपये देकर फेंक दिया। यह लोग इंसान के रूप में समाज में भेड़ियों की तरह औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। अब वह हैरान होकर मायूस बैठा होगा और समझ गया होगा कि औरत बिकाऊ नहीं है। उसकी संकीर्ण सोच पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया होगा। प्रीति के थके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जो कि औरत की जीत की मुस्कुराहट थी। साथियों, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? क्या प्रीति ने रामनाथ को सबक सिखाने का यह सही रास्ता चुना था? आपकी जो भी राय है, जो भी आपके विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ साथियों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए
चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर किसी और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।